बहुत दुश्वार होते जा रहे हैं, वबा के वार होते जा रहे हैं, समाजी फासलों को खत्म करके ये कारोबार होते जा रहे हैं। एसओपीज पर अमल है बेहद जरूरी, बताने आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिनों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ। बिल्कुल नहीं, फ्रेश लग रहे हैं पहले से। अरे नहीं यार, नहीं माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। अच्छा है भी ज़हीन आदमी ने यकीन बड़े करो। ज़हीन आदमी। हाँ जी, डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लाया, उन्होंने कहते जी ये केड़ी कंपनी दी हैंड फ्री है। ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿੱਕਾ ਮਜ਼ਾ नहीं आया डॉक्टर साहब के पास गए तो उनको जाके कहने लगे मेरे फेफड़ों में पानी है। डॉक्टर कहता शुक्र अदा करो साडी टैंक च नहीं आ रहा। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर जनाब राना लियाकत अली। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर फ्रॉम कराची मोहतरमा जारिया खान। वेलकम टू द शो जी। दोनों ही मेहमान माशाल्लाह बड़े ही बेमिसाल हैं सर। क्या बात है। और शेर भी मैं बिल्कुल इनकी शख्सियत के ऐन मुताबिक लाया। इरशाद। एक तरफ पीएमएलएन के राना लियाकत अली और साथ इनके तशरीफ फरमा है मॉडल जारिया खान। हाय हाय हाय। लियाकत अली के साथ अगर एक खान लगा दिया जाए, इन हालात में नून की भी कुछ बढ़ जाए शान। ਕਿ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੋਨੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। कुछ लोग इंटरव्यू देने से डरते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपना बैंक बैलेंस ही भरते हैं। जिनका पनामा में नाम हो राना साहब, वो ही सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। जी लियाकत साहब, क्या हाल चाल है आपके? दुआएं सर, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर ये बताएं कि जो उन्होंने बात की कैसर पिया साहब ने, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये जो आजकल हमारे जो नाम है ना नून लीग वालों के जी, ये तो हर लिस्ट में ही आ जाते हैं और इंशाल्लाह ताला ये नून लीग वाले डरने वाले भी नहीं हैं और अब ये डर शर सब उतर गए हुए हैं। अच्छा जी, ये कैसे हुआ? देखिए, जब आपकी डायरेक्शन दुरुस्त हो ना जी, आप मुल्क के लिए कुछ करना चाहें, अवाम के लिए कुछ करना चाहें, तो फिर ये हौसले अल्लाह ताला की तरफ से बुलंद हो जाते हैं। अच्छा, मगर भाई राना साहब एक बात बताइए, एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है आपके करियर के बारे में। 2013 का इलेक्शन लड़ा पीएमएलएन की सीट से आपने, बिल्कुल। और आप एमपीए बने, आप जीते भी। उसके बाद 2018 में आपने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा। सर मुझे कुछ बुनियादी वजूहात की वजह सर के टिकट नहीं मिल सका था। और से कुर्सियां घट लाਉਂਦੇ फिर टिकट नहीं देती उन्होंने। नहीं मगर वैसे ये बड़ी अजीब बात है कि आपको एक जीते हुए एमपीए को उन्होंने दोबारा टिकट नहीं दिया। सर मेरे और लोकल इलेक्शन थे, उसमें वो चेयरमैन के टिकट, हाँ, और इसमें थोड़ा सा मेरे एमएनए और मेरे साथ कुछ थोड़े इख्तलाफात थे। आपके कौन है एमएनए? जाहिद अहमद खान। अच्छा, वो हैं, तो उनके साथ मसला पड़ गया था, तो उस वजह से करके फिर टिकट। और आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ लिया? जी इंशाल्लाह। और आप इंडिपेंडेंट जीत गए? जी अब जब जीत गए तो दोबारा नून लीग में चले गए आप? सर इंसान को वफा करनी चाहिए। तो ये बात आपने लीडरशिप से नहीं कही? देखिए, पाकिस्तान में ये होता है कि आप मेरा 100 काम करें और एक ना करें तो मैं वो सारे 99 भूल जाता हूँ। तो मैंने क्योंकि जर्मनी में 30 साल गुजारे हुए हैं, मैं ओवरसीज़ हूँ और खिदमत और इबादत समझ कर ये सियासत के लिए आया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान को वफा के साथ चलना चाहिए। तो कोई बात नहीं, पार्टियों में इस तरह के इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं। सो बेसिकली 100 अगर आप हरकतें करते हैं तो उसमें से 99 जो आपकी अच्छाइयां हैं वो लोग भूल जाते हैं एक बुराई के पीछे। जी बिल्कुल ऐसे होता है। आप इससे एग्री करती हैं जारिया? ऐसे ही होता है क्योंकि कुछ लोग इस तरीके से ही करते हैं, मतलब आपने बहुत अच्छा किया होता है सबके साथ, लेकिन एक आपसे कहीं कोई चीज़ कमी हो जाए तो वो सब पे पानी फिर जाता है। आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ
होता भी है नहीं भी होता। होता भी है नहीं भी होता। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-15 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आपको बाय द वे समझ आ रही है जो ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, उनको समझ नहीं आई। मेकअप की समझ नहीं। नहीं वो बस मेकअप ही समझ में आया। कोई बात नहीं, सारा प्रोग्राम ही उर्दू में होगा, कोई टेंशन नहीं। मगर लेकिन राणा साहब से पूछ लो, उनको समझ आती है क्या उर्दू की? राणा साहब को सारियां तो ज़बानां दी समझ आउंदी। उर्दू भी आती है, पंजाबी भी आती है ना, आई एम श्योर आपको जर्मन भी आती मुझे होगी। डोच भी आती है, जर्मन जो है ओए होए होए। जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? यार जुबान की बात हो रही है और आपने कहा कि वो इनके ऊपर से गुजर जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे। यानी कि नून लीग की तरफ से पहली बार ऊपर से गुजरने के लिए ओवरहेड ब्रिज के अलावा जुबान भी आएगी। जुबान भी है इंशाल्लाह। तो सर कुछ हमें बताइए ना, जर्मन के अंदर कुछ बोलिए, हमने आज तक जर्मन नहीं सुनी अपने सेट अरे पे। जर्मन च कहो मियां साहब कदों वापस आओगे? जर्मन से मैं कहना चाह रहा कि मियाँ साहब इज द बेस्ट है। सर ये तो इंग्लिश है। ये तो इंग्लिश है। सर ये बात सुनिए, आप लोग कब इंग्लैंड का पीछा छोड़ेंगे? आप जर्मन की बात में ये इश लीबे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। इस लीबे मियाँ मोहम्मद इसका नवाज मतलब शरीफ, क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से प्यार करता हूँ। इस लीबे का मतलब होता है मैं प्यार करता इश लीबे इश मैना होता है मैं, इश्क, आई, अच्छा, आई, आई। और लीबे का मतलब होता है प्यार। अच्छा तो यार, और अगर आपने यू कहना हो तो क्या डालेंगे आगे? दू कहते हैं उसको, यू दू को, यानी दी, इश दू। लीबे दू। हाँ इसलिए ओए होए होए। आपने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। मैं मानो अगर जारिया अगर अच्छी आर्टिस्ट ये बोल के दिखाएं ये लफ्ज। हमने कहा था इश लीबे दू, इसका मतलब है आई लव यू। आप कह सकती हैं इश लीबे थू। इश लीबे देश कह दें। डिश मतलब देश का मैं बाद में बताऊंगा, आप कह दें उसको। नहीं आप उनको कह आप दें। नून लीग वालों के होने को इश कह लीबे दें देश। आप। इसलिए मैं डिश। ये कह रही हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। अच्छा आपने मुझे कहा इसलिए डिश, इसलिए अंटीना डिश। सर Sir, I दू love भी you तुम three। था, डिश भी तुम है। दू मैंने तुम होता है, डिश मैंने ये अदबी आप ग्रामिक हो है। यानी कि आप कहते हैं इश लीबे डिश। हाँ, इश हाँ, तो डिश तो पाकिस्तानियों को बहुत पसंद इश है। लीबे डिश। हाँ डिश। प्रोग्राम तो बाद में गड्डी च गल्लां कर रहे हो, मैं कैसा उन्हें पागल बना गया। हाँ वैसे ये भी पता नहीं, आप ही हमें सही बता रहे हैं, आई होप कि सही बता रहे हो, जो जर्मनी में लोग देख रहे हैं हमारे चाहने वाले, कि ये इन्होंने सही बताया हमें, हमें गलत साइड पे लगा दिए इन्होंने। ये अल्लाह का लाख शुक्र है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले हाँ। जो बात करते हैं सही करते हैं, और सही की वजह से करके यहाँ तक पहुँचे हैं। नून लीग वाले सही गल करते, फिर जरदारी साहब ने क्यों नहीं सीट है यार? देखिए ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी जमहूरियत का हुसन है, और इसमें यह है कि ये साथ साथ ही चलता है सारा कुछ। सही कहते ने, ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। मगर नहीं, उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत का हुसन है। आप यकीन रखती हैं इस हुसन में? मेरा पॉलिटिक्स के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप वोट डालती हैं? नो। कभी भी वोट नहीं डाला आपने? नहीं। आप खुश हैं जैसा भी मुल्क चल रहा हो, जो भी मुल्क चला रहा हो? सब एक जैसा ही चलाते हैं। तो ये मुख्तलिफ कहाँ से आएगा? जब कोई अच्छे लोग आएंगे। तो अभी तक आप जो लोग आए उनसे खुश नहीं हैं। नो। मगर कैसा होना चाहिए आपके ख्याल में, किसका इंतजार कर रहे हैं? जो महंगाई खत्म कर दे, महंगाई जो खत्म गुर्बत खत्म कर दे, जो ठीक है। लोगों को जॉब्स दे, जो लोगों को घर दे, जिनके घर हैं उनके घरों से उन्हें बेघर ना करे कि ये ज़मीन नाजायज़ है, यहाँ पे घर क्यों बनाए हुए, उनके घर तोड़ दे, उनको बेघर Okay। कर दे, या तो पहले उन्हें घर दिए जाएं रहने के लिए, फिर उनसे वो जगह ले ली जाती है। ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ जी। नहीं मगर जारिया, कोई आपकी नज़र में कोई मुल्क है ऐसा जहाँ पे आप समझते हो कि उस मुल्क में ये फलां लीडर जो है ऐसा हमें चाहिए या होना चाहिए हमारे पास? सब जगह पे लोगों के अंदर क्वालिटीज़ भी हैं और कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छे लोग तो बहुत ही कम हैं। सियासत की बात कर रही है, Yes। जनरली बात Politics की बात कर रही हैं। पॉलिटिक्स की बात कर रही है। राणा साहब अच्छे लोग कहाँ हैं? ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ। आप जर्मनी से अकेले आए हैं, कुछ अच्छे लोग ही ले आते साथ। देखिए इनकी नज़र की बात है, ये पाकिस्तान हम मेहनती कौम है और दुनिया में अपना नाम पैदा किया पाकिस्तानियों में। और ये जो बात है आप पूछ रहे थे, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर यहाँ पे आना चाहिए तो तैयब उर्दगान जो टर्किश के हैं, हाँ उनकी तरह का लीडर आना चाहिए, और उनकी झलक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब में नजर आता है। अच्छा, मुझे तो लगा कि वो खान साहब को भी बहुत पसंद है तैयब उर्दगान साहब। तो इनको देखें, ये तो टिकटॉक वाली गवर्नमेंट है, इनको तो वो और चीज़ें पसंद हैं, और नॉर्मल जो है वो टर्की का और जो हमारे चाइना का, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ काम करके हमेशा दिली तौर पे खुश रहे हैं। अच्छा, ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਯਾਦਗਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਕਸ਼ਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। यार ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨਾ। सर जिसने काम किए हो ना पाकिस्तान के लिए, एटमी पावर बनाया, और ये जो मोहतरम है मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, ये फरमा रही थी, और ये घर, मोटरवे, एजुकेशन के सिस्टम को डेवलप करना मियाँ
मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह ये लैपटॉप और बच्चों में वो शऊर पैदा किया था एजुकेशन के लिए, तो काश आज वो वक्त होता तो हम कहीं से कहीं पहुंचे होते। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਡੈਕ ਲੈ ਲਾ। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, फिर भी बने ना बात तो डर जाना चाहिए। वो जिनको बज़ाहिर नहीं अंजाम की परवाह, सच है कि उन्हें डील गायब आना चाहिए। वो आज भी कहते हैं कि घबराइए नहीं, लेकिन हमें लगता है कि घबराना चाहिए। आओ जी आओ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जारिया, ये बताएं, आपको है फिल्मों में काम करने का शौक? यस। और आप कैसी फिल्में करना चाहेंगे? जैकी चैन। नहीं, खैर एक्शन फिल्मों का शौक है आपको। क्या किस किस्म की आपको जॉनरा पसंद है? एक्शन मूवीज़ भी अच्छी लगती हैं मुझे, और पंजाबी मूवीज़ मैं नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती। ठीक है। इनको जर्मन आती है, उसमें करवाएं जरा काम। जर्मन कहाँ से आती है भाई उनको? अभी बोल के दिखा रही है वो सारी जर्मन सीख रही है उन्होंने एक जुमला आपके कहने पे बोल दिया। वो भी मैं भूल गई, अब मैंने क्या बोला पहले था। जुमले ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਉਂਝ ਹੀ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਮਸਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਚ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ਼ੀਰਿਆ मैं तेरे नाल मोहब्बत करनी है। इसका मतलब हम ये टीचिंग करते रहे ना, तो पाकिस्तान की अवाम में ज़्यादातर पजीर आई है इस प्रोग्राम की, तो यहाँ से हम जर्मन ना लैंड कर जाएं। मैं जर्मन सिखाता रहूँ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਸਖਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। आपको खुद पर्सनली कैसी फिल्में पसंद है? मुझे एक्शन मूवीज़ पसंद यू वुड लाइक टू डू एन एक्शन फिल्म? स्टीफा इन ट्रबल देखी हुई है? आपको वो पसंद है? उस किस्म की वो एक्शन अच्छी लगती है करना मुझे। चाहेंगी आप? ये जवानी फिर नहीं आनी वो भी अच्छी उसमें तो लगती है। एक्शन बहुत- वो थोड़ी कॉमेडी थी, मजे की थी, अच्छी थी। एक्शन कॉमेडी थी। लोड बेडिंग आपने देखी? लोड बेडिंग भी अच्छी लगती है। किस किस्म की? तीनों डिफरेंट टाइप की फिल्में थी। तीनों ही अच्छी लगती हैं। लोड बेडिंग में आपको कौन सा करेक्टर ज्यादा अच्छा लगा था? लोड बेडिंग में फहद मुस्तफ़ा का करेक्टर अच्छा था, और कोई? उसमें जो उनकी सिस्टर का करेक्टर था वो भी उनकी जो अच्छा था। बहन का कैरेक्टर है वो आपको बहुत अच्छा लगा? और महविश का करेक्टर भी और अच्छा आपने महविश का कहीं- कैरेक्टर बहुत अच्छा था। और बड़ा किसी आपने- करेक्टर पे गौर नहीं किया आपने? इतने 3 कैरेक्टर्स को गिरवा दिए। ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ। बता तो ਕਰੈਕਟਰ दिया ਤੇ ਨਹੀਂ उन्होंने। ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वैसे आप तो हैं जर्मनी में रहे इतना अरसा, आपको है कोई शौक फिल्मों का, ड्रामों का? सर सियासत का शौक है और अवाम की खिदमत करने का शौक है। 2 किलो दही लिया दे मुझे फिर भी। आवाम की खिदमत यही है ना कि 2 किलो दही लिया दे। यार मुझे शो तो खत्म कर लेने दे। मुझे सर म्यूजिक सुनने का हाँ शौक हाँ, ये देखें ना, मौसीकी किसकी पसंद है? है। मेहदी हसन साहब की गज़लें मेहदी हसन साहब की गज़लें। अच्छा। बिल्कुल। और नुसरत फतेह अली को सुनता हूँ, मैडम नूरजहां को सुनता हूँ, अच्छा। गुलाम अली को सुनता हूँ। मोस्टली जो मेरे नज़दीक पाकिस्तान के गुलूकार और अदाकार हैं, मैंने हमेशा उनको प्यार किया और उन्हीं को सुना है। आप सुनते हैं तावला साहब को? जी बिल्कुल सुनता हूं। आपने वो उनका सुना हुआ है, पावे बसे तो वलायत असा करनी नहीं रहत तेनू लेके जाना ही मियां वाला? और आपको वो पसंद है उनका जदों आवेगा इमरान? जो कुछ उन्होंने गाया है वो सारे उल्ट चल रहे हैं। अभी आ गया और उनको भी मज़ा आ रहा होगा। और मुझे ये पता है कि न्याजी साहब भी अंदर से नाराज़ हैं कि उन्होंने गाने गाकर और जो जितना वो जोर लगाया और वो उल्ट पड़ा हुआ है उनके ऊपर भी। वो देखें, जब बंदा परेशान होता है, पब्लिक परेशान होती है, और इससे ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तान में बदकिस्मती क्या है कि जो लोगों को इस गवर्नमेंट ने मायूस किया। अच्छा। उनकी उम्मीदें थी, ये न्यू जनरेशन जो है हमारी, उनके ये ख्वाब थे और उनके ख्वाब ये हैं कि वो मायूस हो चुके हैं और खुद ही शर्मसार हैं वो। मगर एक मिनट रुकें, न्यू जनरेशन आप साथ बैठे हैं, आप मायूस हो चुके हैं? नो। वो तो मायूस ही नहीं। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से आप मुतमिन हैं? गवर्नमेंट ने कहना 150 स्कोर किया था। अभी समझ आ गई। आप बताएं जी, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से आप मायूस हैं? गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो अच्छा ये देखें, परफॉर्म वो करेगी। एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। वो तो कह रही है कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती इस गवर्नमेंट से कि ये अच्छा, कुछ अच्छा इससे काम पहले करे। वाली जो थी उससे कर सकती थी, उससे भी नहीं कर सकती थी। ये मेरा ख्याल है कि ये जो आप इनको जो मूवी में काम करवाना चाह रहे हैं, किसी और कंट्री की चॉइस इनको पसंद है। अच्छा। ना इनको पंजाबी पसंद है, ना पाकिस्तान तो ये की बताएं कि पॉलिटिक्स अगर- पसंद है, नहीं, ना पंजाबी गवर्नमेंट मुझे पसंद है। पसंद है मुझे, वो कह रही बोलनी नहीं है कि आती। बोलनी नहीं आती इसलिए वो नहीं कर रही। मगर मुझे ये बताएं, आपका है कोई जर्मनी, अगर बंदा कोई शिफ्ट होना चाहे तो आप कुछ करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा देंगे। अगर इतना शौक है, जो आप पाकिस्तान को पसंद ही नहीं करना तो कहीं तो जाना। नहीं नहीं, पाकिस्तान के वो कह रही है लीडरों से मसला है, वैसे पसंद है उनको पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, ये गंदे गंदे लीडर्स ने खराब कर दिया। ये गंदे गंदे लीडर, ये गंदे गंदे लीडर कहाँ से आ रहे हैं?
और कहाँ को जा रहे हैं राणा साहब बताएं। ये यूथ जो है वो जवाब मांगता है। ये यूथ को इतना नहीं पता कि लीडर कौन है, इनको ये पूछे कि पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर कौन है। हमें नाम से क्या करना, हमें तो काम से करना है। सही गल काम जब नजर नहीं आ रहा तो नाम का क्या करेंगे। मसलन उनकी चीफ मिनिस्टर साहब इतने आके सफेदी करन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। How you doing, boy? Good, how are you? I'm really disheartened about you. About me? You know, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। क्यों? 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। हमें पता ही नहीं चला। You know, ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈਗਾ। अच्छा। So I went to the पेशावर वाले जलसे थे, I went to the कराची वाले जलसे थे, कोटा वाले जलसे थे। मैं अटेंड तो नहीं कर सकिया, बट पहुंच ते मैं गया ते मैं फिट रहा। बट मुल्तान वाले जलसे ते मैं गया ते एकदम मेरा साह फुलन लग पिया। ਸਾਹ ਹੀ ਫੁੱਲਣਾ ਨਾੜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। यस, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਬਚਦਾ ਮਰਿਆ। मरते बच्चे हैं। मरते मरते बचे हैं मैं। अच्छा। Yes, somebody told me that go to the laboratory। Okay। उठे मैं डॉक्टर को गया, मैं क्या मेरा ना जुबान का जायका नहीं समझ आ रहा, ना पता लगता है गोभी है ना पता लगता है साग है। मैंने कहने ने नो प्रॉब्लम, ओ नु कहने ने लिया 19 नंबर बोतल, ओ मैं कोट लाया, मैं कहा ते मिट्टी दा तेल है, कहने ने मुबारक हो तेरी जुबान दा जायका वापस आ गया। हाँ सर पता लग गया। आई वेंट टू द होम, राती मैं गया ते मेरा सारा गला ड्राई हो गया। मैनू सारे दिन दियां गल्लां भुल गईयां, मेरी याददाश्त गुम हो गई। सो आई वेंट टू द अगेन उसे डॉक्टर को, मैं कहा याददाश्त गुम हो गई है, कोई समझ नहीं आ रही। कहने ने लिया 19 नंबर बोतल, मैं कहा मिट्टी दे तेल वाली, कहने मुबारक हो तुहाडी याददाश्त वापस आ गई। बट मैनू कहता तू कोरोना दा टेस्ट करा, तेरे अंदर कोई सिम्टम आ रहे ने। सो आई वेंट टू द लेबोरेटरी। 8,000 ते 500 रुपया उन्हें लिया। अच्छा। मैनू कहता कल टेस्ट आएगा। मैं क्या बट मैनू तकलीफ ज्यादा, मैं किसी होर लेबोरेटरी ते चला गया। मैं क्या झूठे भी होंदे ने ना। मैं दूजे एक बंदे को टेस्ट करा, 6,500 उन्हें लिया मेरे को, बट दोवां दा नेगेटिव आया। बस सारी रात रोंदा रहा। मैं क्या इन्ने पैसे भी लगे ते नेगेटिव आया। देखो ना कितने मेरे पैसे लगे नहीं लगे। मैं पैसा आया हो गए यार। दो लेबोरेटरी च मेरे पैसे जाए हो ते दोवां च नेगेटिव आया। अच्छी बात है कि नेगेटिव आया। बात अच्छी तो बात है, बट मैनू घबराहट कोई नहीं है। मैनू पता मियां नवाज शरीफ साहब नू मैं बस कहना है मियां साहब मेरा 16,000 लगा है, उन्हें कहना है लो 20,000 रुपया। फिर बस कह दो आज उनके एमपी आए हुए हैं हमारे पास। और मियां साहब दा कोई दीवाना भी होवे ते दे देगा। अच्छा। मैं तुहानू जानना, यस बड़े अच्छे आदमी ने। इन्हां दे इलेक्शन ते मैं 2-3 बारी गया, वो जिथे फुटबॉल बनते ने सियालकोट में गया। गाना तो सुनाए ना उनको। ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ, ओ वोटां पा के ते मियां साहब नू बुलाओ, मियां दंडारे बजने दोबारा रंग सजने जी, दोबारा रंग सजने इंशाल्लाह। लेकिन राणा साहब ये खसूसियत है, नून लीग दी पैसे दे के काम करा लेंदे तुसीं। Ready 1 2 3 4 निर्गोली एक ते 11,000
ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾੜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂ ਸੈਂ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕੱਪ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੇਰਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਾੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹਲੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਓ मैंने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल ओके कड़े ऐड डाला पहला पंजवा आए पहुंच गया मैं क्या सर आर्डर मैंने कहते ने वेखे फिरदौस मार्केट वाला अंडरपास मैं क्या सर कमाल कर दी है मैं सारा वेख्या अपना टीवी दे उत्ते मैंने कहते ने ये तो कुछ भी नहीं आगे आगे देखिए होता है क्या एंजी क्या ने अच्छा जी सर मैं क्या मसला लगे की कर रहे हो कहते ने 1000 बेडरूम का हॉस्पिटल बनाऊंगा फिरोजपुर रोड पे वाह मैं क्या जरूरत है पहले ही बड़े अस्पताल ने मैनू कहते ने बनाई जाऊंगा बस मैं अस्पताल मैं क्या सर जिथे जरूरत है उत्थे बनाओ भाई शाहदरा वाले पासे बनाओ गुजरात वाले पासे बनाओ गुजरात वाले पासे बनाओ बल्कि मैं क्या तुसी जनूबी पंजाब विच बनाओ मैंने कहते ने जनूबी पंजाब दे बंदे बीमार होंदे नहीं मैं कह जी वो किस तरह कहते ने 2.5 साल हो गए ने मैंने इत्थे कदी तो सुनिया हो मैं सिक लीव लईए लेकिन सर मैंने उन्होंने कायल कर लिया बिल्कुल मैंने कहते ने ये तो कुछ भी नहीं स्टेशन तो लैके शेरां वाले गेट तक ओवरहेड ब्रिज बनावांगा ठीक है समनाबाद तो लैके बंद रोड तक ओवरहेड ब्रिज बनावांगा करीम ब्लॉक च बनावांगा कहते ने 10 100 वाटर टैंक बनावांगा बारिश का सारा पानी उहदे च इकट्ठा करांगा सीधा ले जावांगा रावी फिर रावी मैं क्या सर बस ख्यालों च मौजा लै रहे हो मैनू कहते ने लाहौर नू चमका के रख देंगा अच्छा मैं क्या सर आहिस्ता आहिस्ता तुहाडी सोच जिहड़ी है ना शहबाज शरीफ साहब वाली हुंदी जा रही कहते ने वो क्यों ओ मैं क्या निरा लाहौर नू बनाई जांदे हो बाकी पंजाब दे भी तुसी सीएम हो हाँ मैंने कहते ने तेन अज अंडरपास मैं अपने आप विखाना है अच्छा मैं कहना कटिया ने मोटरसाइकिल ठीक है लाए नहीं नाला मास्क बहाया ने मैंने पीछे अच्छा पी गए ने 3 बारी आई गए ने अच्छा 3 बारी आई गए ने चौथी बारी फिर छत पे चढ़ा के ले गए अच्छा मैंने कहता ने मार छाला मारियन फिर मैं छाला उत्थे अच्छा कहता हिलदा भी नहीं एडा मजबूत और पावरफुल बनाया मैं क्या सर बहुत अच्छा हैगा बाकी भी शहर दा चक्कर लाओ आ मैं क्या लक्ष्मी चौक बुरे हाल ने आए ने लक्ष्मी चौक मैंने कहते ने नीचे उतरो मैं थले उतरे मैं क्या कोई नवी शह विखाउणगे ते पी करके चले गए मैनू आ तुहाडे बूहे ते ला दियो रक्षे दा किराया मेरा डाला उत्थे खलोता अरे यार 1 मिनट रुक दे मैं बात कर रहा हूँ मैं शो के किना नाल ओ माशाल्लाह मोहम्मद राणा साहब नहीं है यार मैं बड़ियां तुहाडियां फिल्मां वेखियां अरे वो नहीं है यार अपना राणा साहब सियालकोट यस माई बेस्ट फ्रेंड मैं तो इन्हां कोल जर्मनी भी गया अच्छा मैं कहना एडी मेहमान नवाजी करदे ने खौरे कित्थे जर्मनी में नहीं नहीं अपने सियालकोट जाओ ता अच्छा। जर्मनी जाओ ता जिथे भी गए हैं बड़ा ही प्यार कीता ने भाई ऐसे वफादार आदमी अपनी पार्टी दे नाल 100% प्योर ने ओ जारिया खान साहब Yes। पार्लर वाली लड़की यस मैं कहना ऐसा ऐसा कमाल कैरेक्टर कीता है भाई आउटस्टैंडिंग वाह वाह ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ जबरदस्त ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਐਸ ਗੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 150 ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ सख्ती बड़ी मैं तो बजैन में दसा सख्ती बड़ी अच्छा ऐसी बात ना किया करो यहाँ पे इमरान खान साहब ने बंदे बंदे नु ते अवेयरनेस दे दी वो फिर 30 चौथे को बंदे लेने तो पिछले बंदे भी तो लेने हाँ सर एक फोटो हो जाए माशाल्लाह देखो ना सोशल मीडिया डिस्टेंस रखना जरूरी है ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੱਲਦਾ ਜੀ जी है ये मैं कहना जी क्या बात है तुसी है ही सोने आ देखो ना जी मेरे हुसन दा भी सारी छवि तुहाडे ते आ रही ते दियो यार 500 मैं आपको बाद में देता ओ हूँ यार रक्षे ते मैं जाना मेरा डाला उत्ते खलोता यार ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ
अच्छा एक बात बताएं कि सारी दुनिया आपकी फैन है, सब आपको चाहते हैं, आप भी किसी की फैन है? हाँ बिल्कुल हूँ मैं किसी की फैन। कौन है वो, हमें तो बताएं थोड़ा सा। कैसे हैं, प्यारे हैं, बस ठीक ही है मेरे वर्गे? आप सभी उनके फैन हैं। अच्छा जी, तो कौन है, नाम बता दें। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, अरे वाह, हुमायूं सईद बिल्कुल। नहीं, जाती जिंदगी में भी कोई होता है ना कि एक आइडियल होता है। नहीं मैं तो ऐसा किसी को नहीं पता। लेकिन कोई शख्स तो होगा ना जेहन में, खाका कोई होगा कि ऐसा इंसान हो आइडियल जो मेरी जिंदगी में हो। कैसा होना चाहिए कोई? अभी मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। आज सोच लेना, मैं जिद कर रहा हूँ ना। हाँ अच्छा मैं गौर करूंगी आपकी बात पे। आप बात तो छोड़ो, मुझ पे गौर करें, बताएं आप। क्या बताऊं मैं, इतने मुझे दूर बैठे देखिए हुए हैं ऐसा ही आप। ऐसे दूर बैठे हुए हैं आप। नहीं वैसे कोई बताएं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं गौर करूंगी इस बात पे, फिर मैं कुछ बता सकूंगी। अभी तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कभी किसी के उन्होंने बारे कभी ऐसा सोचा ही नहीं है, तो उनके जहन में कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा खाका नहीं है जो वो आपको बता सके। में। शायद ऐसा कोई अभी बना ही नहीं। जैसा नहीं बना बताए कैसा चाहती हैं? नहीं मतलब अभी जितने लोगों को मैं जानती हूँ उनमें से मुझे किसी की कोई क्वालिटी अट्रैक्ट नहीं की इस हवाले से, कौन सी क्वालिटी है जो आप चाहती हैं कि आपको अट्रैक्ट हो? जो मैंने कभी ना देखी हो किसी में। गिलियां तारन फाड़ ले जाके की करे ट्रांसफार्मर से चढ़ के कान फाड़ ले, की करे? किस तरह की क्वालिटी थी जो आपने नॉर्मल इंसानों में नहीं देखी, वो ऐसी क्या क्वालिटी क्या होगी? क्वालिटी है? बस कुछ कभी किसी में नजर आई तो जरूर बताऊंगी। तुसी तो साडे राणा साहब दी वेस्टकोट भी जाया कर दी। साल बाद इतना तैयार हो गया है सर। ऐसा आपको खाका पेश कर दें कि इस तरह की जुल्फे होनी चाहिए, इस तरह के निखार कद वद, हो सकता है यहाँ पे वो जो जुल्फे हैं वही पसंद आ जाए। जुल्फे तो लड़कियों की देखी जाती है ना। बंदे टिंड जी सोने लगे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो किससे आगाज करें 2020 का? आप बढ़िए, आप प्लीज। ये बताइए, आधी रात का वक्त है, राणा साहब आप शदीद बोर हो रहे हैं, कोई घर पे नहीं है, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, आप अपनी बोरियत खत्म करने के लिए वो एक कॉल इनमें से किनको करेंगे? जी प्लीज। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब शहजाद अकबर और जनाब डॉक्टर शहबाज गिल। इन दोनों को नहीं करूंगा, किसी और को कर लूंगा। नहीं तो फिर आपको जनरल नॉलेज पे जाना पड़ेगा। मैंने ये कहा था इन्हीं ऑप्शंस में से या जवाब ढूंढना है या फिर जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज ले। ओए जनरल नॉलेज पे चले गए। ये बताइए सर, बड़ा आपसे आसान आपके मतलब का सवाल करता हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? ठीक है, ये बताइए सर, पाकिस्तान ने ग्वादर किस मुल्क से खरीदा था 1958 में? मस्कत से थे। No. ये बताइए सर, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या था? सर आप वापस जा सकते हैं अपने सवाल के ऊपर, कॉल करके जान छुड़ा लें। सारे बंदों को मैं कॉल नहीं कर सकता सर मजबूरी के तहत है। अगर मेरी इतनी मजबूरी होती ना हाँ जी। तो मैं अकेला पूरे पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन ना करता। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों सवालों के जवाब आप नहीं दे सके कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर नहीं आपने बताया हमें, आपने पाकिस्तान के पहले सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब का नाम नहीं बताया, और तीसरे सवाल का भी नहीं। मैं अगले सवाल पे चलता हूं। सर ये बताइए, चांद पर जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट के अंदर, दो सीटें हैं राणा साहब, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको लेके जाएंगे चांद पर वो शख्स वहां से वापस नहीं आएगा, ऑल्दो आप वापस आ जाएंगे कंफर्म। तो किसको लेके जाना चाहते हैं चांद पर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है तलाल चौधरी और जनाब राणा सनाउल्लाह। तलाल चौधरी। तलाल चौधरी को सब चांद पर लेके जा रहे हैं। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुए आप, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। जी प्लीज। ऑप्शंस आपके पास हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जनाब एहसन इकबाल और जनाब ख्वाजा आसिफ। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ लेंगे? शाहिद खान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये बताएं स्माइल किनको दे रहे हैं? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ। और किनको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया? एहसन इकबाल साहब आपका फ्लोर आ गया। ये बताइए, टाइटैनिक फिल्म देखी होगी आपने, जर्मनी में भी है ना, देखी थी ना? हाँ जी। टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, इमेजिन करें दो वीआईपी पास राणा साहब आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं जी। कौन होगा वो जिसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। आमिर लियाकत। आमिर लियाकत साहब को लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक पर। आमिर भाई ये तो कमाल हो गया। ये बताइए सर, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पर पड़ेगी, किसका चेहरा देखेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फयाजुल हसन चौहान और जनाब मुराद सईद। फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान का चेहरा, फयाज भाई देख लें आप। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किनको देंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, ठीक है जी, जबरदस्त जी। जारिया, आधी रात का वक्त, शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किन को करना चाहेंगी?
ऑप्शंस हैं आपके पास, जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शाह महमूद कुरैशी। मौलाना फजलुर रहमान तो बहुत बोर करेंगे। शाह Okay. महमूद कुरैशी फाइन। जी उनको लतीफे भी आते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को कॉल करना चाहती हैं वो, ठीक है। लिफ्ट में एंटर हुई हैं आप, 3 लोग मौजूद, एक को साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मावरा हुसैन, हानिया आमिर और इकरा अजीज। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ है? इकरा अजीज, स्माइल किनको दे रही हैं हानिया आमिर, और किनको कह रही हैं कि फ्लोर आ गया? मावरा हुसैन। ठीक है, ये बताइए मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, रोज सुबह आप उठेंगी आपकी नजर उस जाइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किन का चेहरा देखना चाहती हैं उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और फैसल वाडा। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत, आमिर भाई ये भी कमाल हो गया। तो सारा इतना कमेटी निकली आमिर लियाकत साहब। हाँ देखें तस्वीर भी उन्हीं की, क्या बात है। ये बताएं मैडम, 3 लोगों को आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, एक को आप ओपनली फॉलो करेंगी, एक को आप सीक्रेटली फॉलो करेंगी और एक को आप देखेंगी और ब्लॉक ही कर देंगी, ठीक है? कौन कौन क्या होगा? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद खान, जनाब हुमायूं सईद और जनाब अली जफर। तो ये बताएं कि ओपनली किसको फॉलो करेंगी, हुमायूं सईद, सीक्रेटली किनको फॉलो करेंगी फवाद का, और किनको ब्लॉक कर रही हैं आप? अंडरस्टूड सिर्फ आधा अली जफर। अली जफर, ठीक है। बताएं फिर डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना लियाकत अली और जनाब उस्मान बुज़दार। राना लियाकत अली। राना लियाकत अली साहब, देख ले राना साहब, यूथ ने आपको बचा लिया। बचाना है सर। ये बताइए टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास, एक अपना दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस है आपके पास कैसर पिया और हुमायूं सईद। अच्छा, देख ले मेरी तरफ देख के। हुमायूं सईद को तो आपने देखा ही हुआ है। इसलिए उनको तो देखा है ना, तो डूबनी है तो फिर मुझे ही ले जाए, कुछ नहीं होता। आप क्या करेंगे टाइटैनिक पे जाकर? घर पे बैठे हैं आप। तो आप हुमायूं सईद के साथ। हुमायूं सईद साहब आप हैं जो टाइटैनिक पर उनके साथ जाएंगे। राना लियाकत अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। जारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा। मोहन भाई क्या सुना रहे हैं आज फिर?